आगाज करेंगे हम आज उस केस का जो 190 मिलियन पाउंड अलकादिर ट्रस्ट केस के नाम से जो मशहूर है। ये कोई 54 अरब रुपए बनते हैं और ये आपको पता है कि जो एक केस था यूके क्राइम जो एजेंसी है उसने सेटल किया था और ये पैसा फिर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा हुआ था। अब उसके हवाले से वफाकी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी रजामंदी जाहिर की है कि इन 190 मिलियन पाउंड्स का क्या करना है, जो मैंने कहा कि 54 अरब रुपए बनते हैं। और शहबाज के पास इसके हवाले से स्टोरी है। कामरान, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये केस भी रहा है माजी में, इसके ऊपर डिटेल्स तो पहले आ चुकी हैं, बट असल जो इसमें मुद्दा है वो पैसे का है। ये 190 मिलियन पाउंड दिसंबर 2019 को यूके की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उन्होंने पाकिस्तान के हवाले किए थे। वो फिर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डिपॉजिट हो गए। वो पैसा अभी भी वहीं पड़ा हुआ है और ख़बर नाज़रीन ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने फैसला किया है कि ये जो 190 मिलियन पाउंड हैं जो उस वक्त के एक्सचेंज रेट के ऊपर 54 अरब रुपया पाकिस्तान को मिला था, वो पैसा पाकिस्तान में एक नई पब्लिक सेक्टर में एक यूनिवर्सिटी बनाने और दानिश स्कूल बनाने में इस्तेमाल होगा। ये फ्रोजन मनी थी जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास उसकी कस्टडी में है और इसकी जो कस्टोडियन है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो वज़ीर आज़म ने यह फैसला किया है कि बजाय ये पैसा वहीं पड़ा रहे, इसको एक नोबल पर्पस के लिए, एजुकेशन के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और इसके अलावा मुख्तलिफ इसमें जो स्कूल्स बनाए जाएंगे, जो स्कूल्स होंगे वो पाकिस्तान के जो बैकवर्ड एरियाज है वहाँ पे ये स्कूल्स बनाए जाएंगे। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एटलीस्ट 2-3 इजलास कर लिए हैं और कहा यह जा रहा है, जो हमारी ज़राए से बात हुई है, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है। उन्होंने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है। पब्लिक अकाउंट्स में ये मनी पड़ी हुई है, वहीं से ये यूटिलाइज होगी और ये पैसा लैप्स ना हो, इसलिए इसका जो इस्तेमाल होगा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नहीं होगा, बल्कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई जाएगी। उस व्हीकल की इसका खर्चा होगा। अमूमी तौर पर होता ही है कि किसी भी साल में अगर कोई एलोकेशन कर दी जाए तो जितना पैसा खर्च हो जाए ठीक, वरना जब माली साल खत्म होता है तो वो पैसा लैप्स कर जाता है। तो लैप्स होने से बचाने के लिए एक कंपनी बनाई जाएगी, उससे वहां से ये पैसा सारा खर्च होगा और ये मामला इंतहाई शफाफियत के साथ, चूंकि इसके ऊपर अमल दरामद करवाने का मकसद है, तो इस हवाले से 2 कमेटियां भी प्राइम मिनिस्टर ने तश्कील दी है जिसके ऊपर भी अभी कामरान बात करेंगे। बट जो बॉटम लाइन है सारे केस की, कि ये जो पैसा है, जो हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है, अब उसको पब्लिक की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करने का जो है वो फैसला हुआ है। अच्छा, इसमें थोड़ी तफसील बताएंगे कि आखिर जो हुकूमत है वो इस नतीजे पे कैसे पहुंची? क्या इसके ऊपर कोई बातचीत हो रही थी, कंसल्टेशंस हो रही थी? क्योंकि पैसा तो ये हुकूमत पाकिस्तान का था और सुप्रीम कोर्ट से निकलकर आप कौमी खजाने में वैसे ही उसको जमा कर देते, जो आपके बाकी अखराजात हैं उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता था। तो इसके पीछे मंतक क्या था, क्या रीज़न थी कि इस पैसे को कहा गया कि ये लोगों की वेलफेयर के लिए और खास करके एजुकेशन एक नोबल कॉज है? एंड गिवन द फैक्ट, आपको पता है कि पाकिस्तान में आज भी जो मेरे ख्याल में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे और बच्चियां जो हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं, जिनको स्कूल में होना चाहिए, तो ये रीजन डिसीजन किस तरह ये गवर्नमेंट ने ये फैसला किया, किस बेस के ऊपर? कामरान, ये बुनियादी तौर पर चूंकि इसमें इस सारे अलकादिर ट्रस्ट का जो केस है इसमें बहुत ज़्यादा इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। इसी केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को 14 साल की सज़ा हुई और उनकी जो बीवी हैं उनको, बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा हुई। तो एक पॉलिटिकल इसके साथ एक कंट्रोवर्सी अटैच थी। तो प्रॉबेबली लग ये रहा है कि हुकूमत ने इस पैसे का इस्तेमाल भी करने का फैसला किया। इसके साथ ही उनकी, मुझे ये लग रहा है कि उनकी शायद कोशिश हो कि इसमें जो किसी किस्म की पॉलिटिकल कोई चीज़ इन्वॉल्व ना, क्योंकि ये वजह है कि इस सारी चीज़ को ओवरसी करने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई है और उस स्टीयरिंग कमेटी के सरबराह वो खुद होंगे। उसमें प्लानिंग मिनिस्टर होंगे, इकोनॉमिक अफेयर्स के मिनिस्टर होंगे, लॉ मिनिस्टर होंगे, एजुकेशन के मिनिस्टर होंगे, चूंकि एजुकेशन से रिलेटेड स्पेंडिंग होनी है। हायर एजुकेशन कमीशन जो है उसके चेयरमैन होंगे, फिर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेक्रेटरी एजुकेशन, सेक्रेटरी जो है फाइनेंस होंगे, सेक्रेटरी प्लानिंग होंगे, चेयरमैन सीडी होंगे। तो ये इनकी एक स्टीयरिंग कमेटी क्या करेगी? जो यूनिवर्सिटी बनेगी जिसका नाम भी उन्होंने तजवीज़ किया है, दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इस्लामाबाद में ये सीडीओ को ये इन्होंने मैंडेट दे दिया है कि वो ज़मीन यहाँ पे कोई मुख्तस कर दे। उसके ऊपर फिर ये जब हो जाएगी, अलॉट हो जाएगी, तो इसके लिए कानून साजी भी करनी पड़ेगी। जब नई यूनिवर्सिटी बनती है फिर इसके कानून की जरूरत पड़ती है बनाने की। तो ये जो स्टीयरिंग कमेटी है प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में, वो कमेटी इसकी कानून साजी को देखेगी।
करेगी, यूनिवर्सिटी का जो मिशन है, उसका जो चार्टर होगा, जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसको डिफाइन करेगी। उसकी जो टाइमलाइन दी है इस यूनिवर्सिटी को मुकम्मल करने के लिए, वो उन्होंने दी है 18 माह की। जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा और यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो 18 माह में ये सारा उन्होंने जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना। इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन दैट। अच्छा, आपने ये जो बात की है कि यूनिवर्सिटी तो इस्लामाबाद में बन रही, इस्लामाबाद में पहले भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस्लामाबाद ज़ाहिर है कि डेवलप्ड सिटी है, कैपिटल है, बट वो जो फार फरलॉन्ग एरियाज़ की बात हो रही है तो यूनिवर्सिटी तो चलें इस्लामाबाद में बनेगी, तो अभी क्या उन शहरों को या उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया गया कि कहाँ कहाँ ये जो रिमोट एरियाज़ में जहाँ पर ज़ाहिर है कि पुअर कम्युनिटीज़ रहती हैं कि इस तरह के जो दानिश स्कूल हैं वो बनाए जाएं, या अभी इस पर काम हो रहा है? इसके हवाले से भी एक उन्होंने एक्सपर्ट्स कमेटी बना दी है प्राइम मिनिस्टर ने, जिसकी सरबराही करेंगे एहसन इकबाल जो प्लानिंग मिनिस्टर हैं, वो इसकी सरबराही करेंगे। और इस एक्सपर्ट कमेटी में एजुकेशनिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जिसमें डॉक्टर एजाज नबी को इन्होंने मेंबर बनाया, अली चीमा है, जावेद गनी साहब हैं, फिर इसके अंदर जो दूसरे मेंबरान में कमाल मुनीर साहब हैं, आदिल नजम, डॉक्टर आदिल नजम मशहूर शख्सियत हैं, जानते हैं आप उन्हें, सैयद हसनैन आबदी साहब हैं, ये इसके मेंबर्स हैं। और फिर सेक्रेटरी इसके एजुकेशन के इसको वो सेक्रेटेरिएट की सपोर्ट फ्राहम करेगी। इसका ये जो होगी ना एक्सपर्ट कमेटी, ये जो मुख्तलिफ स्कूल्स बनेंगे, जो बेसिक जो चीज़ है ना स्कूल्स जहाँ पे बनेंगे, और ये उन स्कूलों को बनाने के लिए उसका सिलेबस क्या होगा, किस किस्म के वहाँ पे प्रोग्राम्स जो हैं वो टीच किए जाएंगे, ओवरऑल वो सारी चीज़ें ये कमेटी देखेगी। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है, जो एक ड्यू क्रेडिट जिसका बनता है वो देना चाहिए। वो शहबाज शरीफ साहब ने, आपको पता है कि 2010 में दानिश स्कूल का कॉन्सेप्ट लेके आए पंजाब के अंदर। गालिबन वहाँ पे 14 स्कूल उन्होंने बनवाए थे, जिसमें 7 थे बच्चियों के लिए और 7 स्कूल्स थे वो बच्चों के लिए थे। वही कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल यहाँ पे आ रहा है। दानिश यूनिवर्सिटी के अंदर भी प्रॉबेबली वही कॉन्सेप्ट आएगा और स्कूल्स में तो डेफिनेटली आएगा। ये जो दानिश स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके अंदर ऐसा नहीं कि कोई भी जाके एडमिशन ले सकते। नंबर 1, ये जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, मॉडर्न एजुकेशन जो है उसको इंश्योर करते हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली जो एडमिशन्स होते हैं वो मेरिट के ऊपर होते हैं। जो क्राइटेरिया है, ताकि वो इसलिए कि जो डिजर्विंग फैमिलीज़ हैं, अंडर प्रिविलेज हमारी जो फैमिलीज हैं, उनके जो बच्चे हैं उनको ये मिल सके ये फैसिलिटी। बाकी जो डिज़र्व करते हैं वो तो आपको पता है और जगहों पे भी जाके पढ़ते हैं। इसमें एक क्राइटेरिया जैसे ये है कि जो स्टूडेंट है उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी हो, या एटलीस्ट अगर उनके एक वालिद की डेथ हो, और एक तो ये क्राइटेरिया इसका, वो डिजर्विंग हो, उनके पास वो वसाइल ना हो पढ़ने के लिए। दूसरा उसका क्राइटेरिया ये है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसके अंदर एक स्कोर कार्ड होता है। उस BISP की जो रजिस्ट्री है उसमें स्कोर कार्ड में अगर वो फैमिली आती है तो फिर वो बच्चा जो है वहाँ पे या बच्ची जो है वो एडमिशन ले सकती है। इट्स अ क्वाइट गुड। आपने जिक्र किया दानिश स्कूल का, तो मुझे इत्तेफाक हुआ हाल ही में, आपने कहा कि 14 स्कूल हैं पंजाब में, तो हाल ही में एक स्कूल मेरे अपने एरिया चकवाल में ही बना है। तो आई वाज सरप्राइज्ड कि वो बिल्डिंग देख के, और भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर, यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्टेट ऑफ द आर्ट वो जो बिल्डिंग नज़र आई, तो उससे मैं हैरान रह गया। और यही बात कि ये एक्सेस जो है उन्हीं लोगों के लिए कि जिनको मौका नहीं मिलता, जो लोग जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, जिनके पास पैसा नहीं है। तो इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट, और अगर इस पैसे का मेरे ख्याल में इस तरीके से इस्तेमाल होगा तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि क्योंकि इसके साथ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, तो मेरे ख्याल में फिर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकेगा। ये बात ठीक है आपकी कि अगर एक नोबल कॉज है और इसमें बहुत सारे जेन्युइनली जो लोग इस कॉज को समझते हैं, और हमारे यहाँ इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट भी करते हैं। जितनी फिलैंथ्रोपी पाकिस्तान के अंदर थी शायद ही दुनिया के किसी मुल्क में होती हो। हम वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। लोग एक दूसरे का ख्याल करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में तो ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा, एहसन इकबाल जो इस एक्सपर्ट कमेटी के चेयरमैन भी हैं और इस प्रोसेस के अंदर वो भी इन्वॉल्व रहे हैं, उनसे हमने रब्ता किया था प्रोग्राम करने से पहले, तो उन्होंने हमें ऑफिशियली इस चीज़ को कन्फर्म किया है कि ये फैसला हो गया कि ये जो पैसा है ये यूनिवर्सिटी बनाने में इस्तेमाल होगा, और कुछ स्कूल्स उन्होंने का बनाने में इस्तेमाल होगा। और यूनिवर्सिटी जो होगी वो इंडिपेंडेंट होगी। इस बात को अश्योर करने के लिए यूनिवर्सिटी एक जो है वो ट्रस्ट के नीचे काम करेगी। इंडिपेंडेंट ट्रस्ट होगा, ट्रस्ट के नीचे यूनिवर्सिटी काम करेगी। और इसमें एक और जो चीज़ नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश है, जो आप डिज़ाइन के अंदर ये बिल्ट इन करेंगे जब इसका ओवरऑल प्रोजेक्ट का एक कॉन्सेप्ट नोट बनता है उसके अंदर, कि इस यूनिवर्सिटी के साथ 20 बेड का एक हॉस्पिटल भी होगा, ताकि बच्चियों के लिए अगर कोई वहाँ
यहाँ पे जो इस तरह के इश्यूज आते हैं या ये अब डिज़ाइन में देखने वाली बात होगी, क्या ये सिर्फ उसको मखसूस करेंगे जो दानिश यूनिवर्सिटी होगी उनके स्टूडेंट्स के लिए, या ये ओपन होगा, ये बात की बात है। बहरहाल एक 20 बेड का हॉस्पिटल बनेगा इस यूनिवर्सिटी के साथ, ये स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी इस्लामाबाद में, और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसके जो कोर्सेज है वो यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। एक अच्छा इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का, होपफुली ये पाया तकमील तक भी पहुंचे, क्योंकि हमारे यहाँ अब जो गुर्बत का लेवल और जितनी बेरोजगारी पाकिस्तान में हो गई है उसमें पब्लिक सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी टैक्सेशन पाकिस्तान में हो गई है, अब लोग एक सवाल करते हैं कि हाँ आपने हमसे इतना टैक्स ले लिया और बदले में हमें क्या दिया, तो बदले में इस किस्म के जो दानिश स्कूल का कॉन्सेप्ट है, दानिश यूनिवर्सिटी अब आने जा रही है, ये वो चीज़ है जो लोगों को इंकरेज करेगी कि अपने टैक्स भी पे करें, और जो डिजर्विंग फैमिलीज हैं पाकिस्तान की जो पीछे रह गई हैं फैमिलीज, उनके बच्चे ना पीछे रहें, तो इन इंस्टीट्यूशन में पढ़ सकते हैं।